Good morning everyone. In this class also I am going to discuss few more MCQ question of chapter Cell, the fundamental unit of life. So the first question is the major function of Golgi apparatus is. Golgi apparatus का major function क्या है? So बच्चा first option है detoxification. This is a function of SER. ये function किसका है? SER का. Then fermentation is a process जहाँ पर सेल के अंदर जो शुगर होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्कोहल और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में हेल्ड होती है. ठीक है. सो दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन एंड आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था. फर्मेंटेशन जो है ये टर्म देने वाले कौन साइंटिस्ट थे? पास्चर ने आपका टर्म पास्चर ने पास्चराइजेशन आपकी टर्म दी थी. सो यहाँ पे फर्मेंटेशन क्या है? शुगर का कन्वर्जन इनटू अल्कोहल. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर आपका ट्रांसफर हो रहा हो. सो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है सिक्रीशन. सिक्रीशन नाम से पता चला कोई चीज़ सिक्रीट करना. तो इन सब में आपका गोल्जी एपरेटस का क्या काम है? सो डिटॉक्सिफिकेशन तो SCR का है. फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है. सो हेयर नो ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व. देन आपका ट्रांसलोकेशन यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रांसलोकेशन करने का काम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कर रहे हैं. सो अब आता है गोल्जी एपरेटस. आई हैव टोल्ड यू दिखने में कैसा इस तरह की कर्व ट्यूब होती है विच इज स्वेलन एट द एंड लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. एंड यहाँ पर आपके इसी स्वेलन पोर्शन से आपके अराइज होते हैं वैक्यूल्स एंड ऑन दिस कर्व्ड सरफेस यहाँ पर ऐड होते हैं वेसिकल्स. अब वेसिकल्स का काम क्या होता है? SCR RER में जो भी बना है वो वेसिकल्स में आपका स्टोर होकर इस गोल्जी एपरेटस के इनसाइड आता है. और यहाँ पर जो स्वेलन रीजन होता है यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है उसका. किसका? ER से जो बना है यानी कि आपके प्रोटीन्स का लिपिड्स का फैट्स का. तो यहाँ पर इन लिपिड्स प्रोटीन फैट्स का क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग यानी कि इनकी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग वगैरह होती है और ये मैच्योर होते हैं. और प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर गोल्जी से इन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है इन वैक्यूल्स में. एंड ये वैक्यूल्स आपके गोल्जी से क्या होते हैं? सिक्रीट होकर पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह फिल्ड होते हैं. सो यहाँ पर सिक्रीशन का वर्क किसने किया? सिक्रीशन ये आपके गोल्जी के एंड से ये आपके वैक्यूल सिक्रीट हुए जिसके अंदर प्रोटीन्स है. सो यहाँ पर सिक्रीशन का वर्क कौन कर रहा है? गोल्जी कर रहा है. तो गोल्जी का मेन वर्क आपका सिक्रीशन या फिर हम कहें या फिर आपका स्टेटमेंट आ सकता है प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म्ड बाय ER. ठीक है, ER में आपके जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बने उन्हीं को प्रोसेस करने का काम भी कौन कर रहा है? गोल्जी. सो द राइट ऑप्शन here is D ऑप्शन. नेक्स्ट, द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स आर. सो ये हम कल भी कर चुके. डिटॉक्सिफिकेशन जो है लिवर सेल में कहाँ हो रहा है? सो बच्चे ये होता है SCR में. लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है. RER में क्या हो रहा है? RER में प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. लाइजोसोम क्या कर रहा है? लाइजोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम एसिड्स के अंदर एसिडिक pH में एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, एक्टिवेट होते हैं और ये एसिडिक pH यहाँ पर आता कहाँ से है? तो इस लाइजोसोम के ये मेम्ब्रेन पर होता है एक प्रोटोन पंप. और प्रोटोन जो होता है ये आपका क्या करता है? इस लाइजोसोम के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है. एंड फिर ये लाइजोसोम आपके क्या करते हैं? इसके अंदर जो प्रेजेंट एंजाइम है दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन. ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन. तो ये तो डाइजेशन में इन्वॉल्व है या वेस्ट को डिग्रेड करने में. RER प्रोटीन फॉर्मेशन में है. राइबोसोम दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन. सो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन कौन करा रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो C इज योर राइट आंसर. देन द नेक्स्ट,
द स्टेटमेंट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय, स्टेटमेंट की सेल आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ये किसने दी? तो बच्चा यहाँ पर देखिए आपका एक टर्म आया सेल थियोरी, और सेल थियोरी देने वाले साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड श्वान। इन दोनों ने मिलकर आपका दी थी क्या? सेल थियोरी। सेल थियोरी के अकॉर्डिंग क्या था, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होंगी यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपके सेल या फिर सेल प्रोडक्ट मीन्स टिश्यू ऑर्गन इनसे बने होंगे, सेल या सेल प्रोडक्ट से बने होंगे। ठीक है, सो ये आपकी क्या थे? सेल थ्योरी। अब यहीं पर इसी थ्योरी को मॉडिफाई करके बनाया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी ये कब हुई? जब एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट ऐड की कि जो आपके नए सेल्स फॉर्म होते हैं वो एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग सेल के ही स्प्लिट होने से फॉर्म होते हैं, यानी कि पहले से जो सेल था वही आपका क्या होकर डिवाइड होकर क्या कर रहा है? न्यू सेल्स फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पर आपका सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल किसने दी? रुडोल्फ वर्च्यू ने। और यही स्टेटमेंट ऐड होकर आपकी सेल थ्योरी क्या बन गई? मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। ओके, लुईस पास्चर ने यहाँ क्या किया है? तो लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन ये टर्म दी है। ठीक है, पास्चराइजेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बच्चा आ जाएगा बी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइन्ड बाय, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दी? तो यहाँ पर भी सारे साइंटिस्ट को ले लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर डिस्कवर किया किसे? न्यूक्लियस को। इन्होंने न्यूक्लियस की बात की। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर डिस्कवर किया था किसको? डेड सेल को। डेड सेल की बात की, और डेड सेल कौन सा था? डेड सेल इज कोर्क, और ये कोर्क लिया किस प्लांट से गया था? क्वेरकस। क्वेरकस प्लांट का कोर्क था। कोर्क होता क्या है? सो कोर्क आपका एक तरह का डेड टिश्यू होता है। और अभी एपिडर्मल में भी हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा कि कोर्क के ऊपर आपकी स्यूबेरिन की डिपोजिशन होती है, और इस डिपोजिशन की वजह से यहाँ से वाटर एंड गैस जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि स्यूबेरिन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, सो ये कोर्क के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये कोर्क, डेड कोर्क को डिस्कवर करने वाले आपके रॉबर्ट हुक, डेड सेल को डिस्कवर करने वाले। श्वान ने, इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव जस्ट नाउ स्टडीड कि श्वान ने यहाँ पर क्या दी थी? सेल थ्योरी अलोंग विद किसके साथ मिलकर? यहाँ पर शेल्डन के साथ मिलकर। देन द लास्ट इज परकिंजी। परकिंजी वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने यहाँ पर क्या टर्म दी? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन करने वाले कौन थे? परकिंजी। सो द राइट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत लगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, the undefined nuclear region of prokaryote is also known as, see this is a prokaryotic cell, and in this prokaryotic cell the nucleus is spread like this. ओके, कंप्लीट आपका साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, एंड यहाँ पर आपका कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके सराउंड में नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में सबसे पहला तो मेन फीचर कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती, जिसकी वजह से इसे आपका क्या कहा जाता है? इसे यहाँ पर टर्म दिया जाता है क्या? न्यूक्लियोइड। ट्रू न्यूक्लियस ना कहकर हम न्यूक्लियस जैसा न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, देन अलोंग विद दिस यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन नहीं, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, इन दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये भी क्या होते हैं? एब्सेंट। वो सभी ऑर्गेनेली जहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, लाइक ER, GB सब एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ क्या मिलेगा? राइबोसोम्स मिलेंगे, बिकॉज राइबोसोम्स एज आई हैव टोल्ड यू दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है,
मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर राइबोसोम 2 यूनिट में टूटा हुआ होता है, वन इज लार्ज सब यूनिट, वन इज स्मॉल सब यूनिट। और जब राइबोसोम को प्रोटीन बनाना होता है तभी ये दोनों यूनिट जुड़ती है और इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो राइबोसोम एक्चुअल में जो ऑर्गेनेली है वो सेल साइटोप्लाज्म में कंप्लीट नहीं है, बल्कि इस तरह से टूटी हुई फॉर्म में होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर सो दीज आर द 2 फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट। अब यहाँ क्वेश्चन है कि जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट में उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूक्लियस तो कहते ही नहीं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी टर्म यूज नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है बच्चा न्यूक्लियोइड। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूक्लियोइड कहेंगे। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी ऑप्शन, नॉट सी। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the cell organelle involved in forming complex sugar from simple sugar। अब देखो कॉम्प्लेक्स शुगर बनानी है सिंपल शुगर से, ठीक है। ER में तो आपका क्या बन रहा है? अगर हम बात करें SCR की तो वहाँ पर बन रहा होगा लिपिड एंड फैट, और अगर हम करें RER की तो वहाँ पर बन रहा होगा प्रोटीन। तो ER में तो ये बना। राइबोसोम में क्या बना? यहाँ पर भी प्रोटीन बना। प्लास्टिड में क्या बना? प्लास्टिड के अंदर आपका यहाँ पर फॉर्म होता है स्टार्च, एंड स्टार्च इज अ काइंड ऑफ सॉरी, बट यहाँ पर आपका प्लास्टिड का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो प्लास्टिड का मेन फंक्शन होता है जब पिगमेंट फॉर्म करना, और ये पिगमेंट क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज यहाँ पर फूड भी बनाया जाता है एंड दैट फूड इज स्टार्च। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर से बन रही है। यहाँ पर जो स्टार्च बन रहा है वो आपका किससे बन रहा है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस, यानी कि CO2 H2O से। तो ये सिंपल शुगर नहीं है, ठीक है, डिफरेंस पता चल रहा है। प्लास्टिड को हम किचन कहते हैं, प्लास्टिड को हम किचन ऑफ सेल कहते हैं, बट यहाँ पर जो शुगर बनेगी, स्टार्च जो बनेगा वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी कि CO2 और वाटर से बना, एंड दीज टू आर नॉट सिंपल शुगर। तो यहाँ पर सिंपल शुगर से जो कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है उसमें जो ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होगा दैट इज योर गोल्जी एपरेटस। सो हेयर ऑल्सो आंसर डी इज करेक्ट वन, नॉट दिस। So Golgi apparatus is involved in forming complex sugar from the simple sugars. Now the next one, lysosome arises from। lysosome आपके कहाँ से arise होते हैं? सो लाइजोसोम्स अराइज फ्रॉम, देखिए अभी मैंने आपको बताया था लास्ट आपकी जो लेक्चर गया था कि ये गोल्जी होती है, और इस गोल्जी से वैक्यूल्स आपके जो है वो आउट होते हैं। इन वैक्यूल्स के अंदर क्या है? स्ट्रॉन्ग एंजाइम। सो स्ट्रॉन्ग एंजाइम है तो मैं कह सकती हूँ कि यही आपके क्या हैं? लाइजोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये प्रोटीन नेचर के एंजाइम होते। तो अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूल और आपसे पूछा जाए लाइजोसोम, तो ये दोनों ही आपके कहाँ किसने फॉर्म किए हैं? जीबी ने फॉर्म किए, जीबी से बर्ड ऑफ होकर निकले हैं। तो यहाँ लाइजोसोम अराइज होएगा किससे? भाई आपका गोल्जी बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया ये बात कर चुके हैं, दिस इज पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, सेल वॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अप? सेल्यूलोज। लास्ट क्लास में बात हुई थी, सेल्यूलोज कहाँ पर होगा? प्लांट में होगा। आपको देखना है इन गिवन एग्जाम्पल में से प्लांट कौन सा नहीं है। देखो मैंगो तो सबको पता है प्लांट है। देन आते हैं कैक्टस। कैक्टस जो होता है ये आपका, इससे भी आपने सुना होगा, डेजर्ट प्लांट है। सो यहाँ पर भी है तो प्लांट ही, सेलुलोज तो होगा। अब आते हैं हाइड्रीला। हाइड्रीला इज योर एक्वेटिक प्लांट। 8th में पढ़कर आए हो, ऐसा नहीं कहना कि नहीं पढ़ा। सो हाइड्रीला इज योर, इट इज योर एक्वेटिक प्लांट, पानी वाला पौधा है। बैक्टीरिया सबको पता है, बैक्टीरिया इज अ माइक्रोब, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दिस इज नॉट अ प्लांट। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल वॉल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बनती है,
और इसे हम कहते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकन। ओके, सो द राइट ऑप्शन हेयर इज बी। ठीक है, ये ऑप्शन में से गलती से मार्क हो गए हैं, तो जो मैं बता रही हूँ वही आपके राइट ऑप्शन है। ओके, सो राइट ऑप्शन इज योर बी। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉरी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक सा है। सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, ये आपका सॉल्यूशन किस किस स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है? फैक्ट है बच्चा, सिंपल पढ़ सकते हो आप। इसे गोल्जी बॉडीज़ की स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, गोल्जी बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, गोल्जी को ही आपका प्लांट के केस में यहाँ नाम दिया जाता है क्या? डिक्टियोसोम्स। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिप्टियोसोम, दीज आर ऑल द सेम ऑर्गेनेली। ये एक ही ऑर्गेनेली के डिफरेंट नेम्स हैं। देन द लास्ट वन, प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। ये मैं कल भी बता चुकी हूँ। प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? आइदर आपको यहाँ पर मिले श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, और श्रिंकेज जब भी बात की जाए तो हाइपरटोनिक मीडियम होगा, चाहे श्रिंकेज सेल की हो, श्रिंकेज साइटोप्लाज्म की हो। तो या तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म मिलेगा या फिर आपका आंसर में श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन ये मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं कहना कि लाइसिस तो आपका ब्रेक डाउन है, ये नहीं करना है बच्चा, श्रिंकेज होता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं क्लियर होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस और आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।